जहां ब्राह्मणों का आदर ना होता हो, जहां जिस आंगन में तुलसा ना हो, जहां भाई भाई का वैरी है, पिता पुत्र का वैर बना रहता है, और जहां स्त्री आलसी हो, मुझे वहां रहना अच्छा लगता है। जहां दान और धर्म नहीं होता, मुझे वहां रहना अच्छा लगता है। जहां घंटनाद ना होते हों, शंखनाद ना होता हो, मैं वहाँ रहती हूँ। देखिए, ये अलक्ष्मी ने अपने रहने के स्थान बताए हैं, दरिद्रता ने अपने रहने के स्थान बताए हैं, गरीबी ने अपने रहने के स्थान बताए हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ। कहाँ रहती हूँ मैं? जहाँ स्वच्छता ना हो। इसीलिए महाराज, जिन्हें लक्ष्मी का सदोविदिक्त रूप की अनुकंपा चाहिए, उन्हें सदा स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए, उन्हें धर्मपरायणता से रहना चाहिए, धीमी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, पवित्र आचरण करना चाहिए, गौ की, ब्राह्मण की, कन्या की, तुलसा की, सूर्य की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अपने द्वार से भिक्षुक को खाली नहीं जाने देना चाहिए। ये अलक्ष्मी ने अपने रहने के स्थान बताए। अब पिपलाद ऋषि ने सोचा कि ना जाने कौन से जन्म में मैंने प्रभु के साथ द्रोह किया था, जो प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया है। हुआ तो मुझसे ही था। अब पिपलाद ऋषि ने कहा कि चलो देवी, ऐसा स्थान आपके लिए मैंने ढूंढ लिया है, आपको ऐसे ही स्थान पर लेके चलता हूँ। पिपलाद ऋषि लेकर के अलक्ष्मी को और चलते हैं कहाँ? एक बहुत बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे अलक्ष्मी को बिठा दिया, और वहाँ बिठाने के बाद कहा कि देवी आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए जल लेकर आता हूँ, मैं आपके लिए जल लेकर आता हूँ। और महाराज, उस दिन के गए हुए पिपलाद ऋषि आज तक नहीं आए, आज तक नहीं आए, और अलक्ष्मी वहाँ पर आज भी रुदन कर रही हैं, रो रही हैं। इसका अर्थ क्या है कि पीपल की जड़ों में किसका वास है? अलक्ष्मी का वास है। रुदन करती हुई अलक्ष्मी का वास है। अब अलक्ष्मी जोर जोर से रो रही थी। उनके रोने की आवाज माता लक्ष्मी ने बैकुंठ में सुनी, और बैकुंठ में जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने नारायण से कहा कि हे प्रभु, ये मेरी बहन के रोने की आवाज़ है और मुझे उससे मिलना है। अब नारायण जो हैं वो लक्ष्मी जी को लेकर के अलक्ष्मी से मिलने के लिए आए हैं। किस दिन? किस दिन आए हैं? शनिवार के दिन। तो प्रत्येक शनिवार के दिन माता लक्ष्मी नारायण के संग जो हैं वो अलक्ष्मी से मिलने के लिए आते हैं। और शनिवार के अतिरिक्त पीपल के पेड़ के नीचे कौन रहते हैं? किनका वास है? अलक्ष्मी का, दरिद्रता का वास है। इसीलिए शनिवार के अतिरिक्त पीपल की छाया से नहीं गुजरना चाहिए। शनिवार के अतिरिक्त पीपल की छाया में से भी नहीं गुजरना चाहिए जीव को। क्यों? क्योंकि किनसे स्पर्श होगा? अलक्ष्मी से। इसीलिए शनिवार के दिन पीपल की जड़ों में दिए का प्रकाश किया जाता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी देवी जो हैं वो प्रकाश के विदग्ध पथ से ही जीव के भाग्य में अवतीर्ण होती हैं, प्रकाश के माध्यम से। तो जो जीव शनिवार के दिन पीपल के जड़ों पर तेल का दिया जगाते हैं, प्रकाश करते हैं, उन्हें लक्ष्मी देवी की प्राप्ति होती है। और सुनिए, अब श्राद्ध पक्ष है, इसके विषय में आपको कुछ कहते हैं कि श्राद्ध क्यों किए जाते हैं। श्राद्ध किए जाते हैं और त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहार उत्सव हैं, और श्राद्ध जो हैं वो पितरों के निमित्त किए जाने वाले कर्म हैं जो हमें करने चाहिए। श्राद्ध पक्ष में
और प्रत्येक अमावस्या को पितृ जो हैं पितृलोक को छोड़ करके अपने कुल के द्वार पर आते हैं और जब उन्हें यथावंतम भोजन अन्न जल वस्त्र प्राप्त नहीं होता महाराज, तो वो उस द्वार की धूल चाटकर और उस कुल के पुण्यों कर्मों को भक्षण करके चले जाते हैं, पुण्यों को खा जाते हैं। इसीलिए इन 15 दिनों में देव जो हैं वो भोजन नहीं ग्रहण करते। पितरों को देवताओं का क्या कहा गया है? हमने कथा में भी कहा था कि पितरों को देवताओं का बड़ा भाई कहा गया है। जिस कुल के पितृ अतृप्त रहते हैं उस कुल में से देव भी भोग ग्रहण नहीं करते। आप एक बात बताइए, यदि हमारे परिवार के अंदर कोई बड़ा बुजुर्ग भूख से तड़फ रहा हो तो क्या ब्राह्मण हमारे घर में आकर के आनंद से भोजन करेगा? करेगा? नहीं करेगा। ब्राह्मण क्या कहेंगे कि पहले आप इन्हें भोजन दीजिए। ऐसे ही जिस कुल के पितृ अतृप्त रहते हैं उस कुल से देव भी भोग ग्रहण नहीं करते, भोजन ग्रहण नहीं करते। श्राद्ध पक्ष में जिस दिन जिस किसी आपके कुल में स्त्री अथवा पुरुष का श्राद्ध हो उसे विधिवत ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणी को बुला करके श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध कर्म करने के उपरांत ही भोजन अन्य ग्रहण करना चाहिए। और उसके अतिरिक्त भी महाराज 15 के 15 दिन जो हैं अन्न और जल प्रतिदिन निकालना चाहिए, प्रतिदिन। और स्त्रियों को श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। जिस कुल में रोग पीड़ा कलह कलेश अकाल मृत्यु एक्सीडेंट व्यापार हानि संतान हानि संतान का आज्ञाकारी ना होना, ये सब योग वेतब जिस कुल में होते हों समझना चाहिए कि उसमें पितरों का दोष है, उसमें पितरों का दोष है। अब एक मंजिला और हम कहते हैं महाराज, आज का ऐसा कहा जाता है कि राम का नाम जब हम जपते हैं भजते हैं माला करते हैं तो उससे किसका कल्याण होता है? जपने वाले का। यदि हम राम का नाम जपेंगे तो हम आत्म कल्याण कर रहे हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं, आत्म कल्याण। राम के नाम से केवल एक जीव पार उतर सकता है, किंतु धर्म विदग्धहामम आयोजन करने से अनेकों जीव आत्माएं प्रभु के चरणों से जुड़ती हैं। तो जिन यजमानों ने श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन करवाया उन सभी को हार्दिक बधाई। और हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसी प्रेरणा प्रत्येक जीव के हृदय में बनाता रहे। क्यों? क्योंकि ऐसे यज्ञमंडल रचाने से महाराज अनेकों अनेक जीव आत्माएं प्रभु के चरणों से जुड़ती हैं। और जितनी जीव आत्माएं प्रभु के चरणों से जुड़ती हैं उनके पुण्य सदब्ध कर्मों का प्रताप फल का 10वां हिस्सा यज्ञ रचाने वालों को प्राप्त होता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। आजकल ऐसा विदित हो गया है, यूं तो कहते हैं कि भागवत भगवान की छवि हमारे अंतःकरण में होनी चाहिए, जन जन के अंतःकरण में उनका वास है। किंतु जहाँ तक यज्ञ मंडल की बात है तो महाराज बड़े बड़े राजाओं ने भी अपने महलों की विदप्त में यज्ञशालाएं बनवाई हुई थी। आपने सुना होगा कि यज्ञ सदा यज्ञशालाओं में होते हैं। कहाँ होते हैं? इसलिए भागवत भगवान जैसे ओजस और तेजस रूप को घरों में स्थापित नहीं करते। इसका अर्थ समझिए,
यदि भागवत कथा भी करवानी है तो वो किसी यज्ञशाला अथवा प्रांगण में करवाइए, घर में नहीं। ऐसा नहीं कि आप एक ब्राह्मण को बुला लिया और कहा कि प्रभु हमारे लिए भागवत की कथा कर दीजिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस स्थान पर यज्ञ रचाए जाते हैं उस स्थान को आप भोग विदप्त के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो उन घरों के अंदर भागवत के उपरांत भी रोग वास करेगा और ऐसे घर मुकदमों में फंसे रहते हैं। क्योंकि जहां यज्ञ रचाया गया है उसे भोग सदप्त के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता स्थान को। इसीलिए भागवत का पाठ आप कीजिए, किंतु कथा स्तर के अनुरूप यदि आपको यज्ञ रचाना है तो उसे यज्ञशाला में, ऐसे प्रांगण में ही व्यवस्थित रूप से करवाइए, जिससे जीव का सच्चा कल्याण हो। प्रभु का नाम लेते हैं, फल तो वो देता है, फल तो वो देता है, किंतु यदि महाराज ऐसा होता तो देवालयों का स्थान अलग ना होता। और सुनिए, विग्रह रूप ज़्यादा महंगे नहीं आते, मूर्तियां ज़्यादा महंगी नहीं आती, लाख की आ जाती हैं, 2 की आ जाती हैं, 3 की आ जाती हैं। वो लानी कोई बड़ी बात नहीं है। इस घरों में कभी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाते, घरों में कभी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाते, क्योंकि उनकी जो सेवा के नियम है वो सरल नहीं है। और अपने घर में जब भी मंदिर बनाते हैं तो पूर्व दिशा में मंदिर बनाइए अथवा उत्तर दिशा में बनाइए। जब पूजा करते हैं तो माथा पूर्व की ओर टिकना चाहिए अथवा उत्तर दिशा की ओर टिकना चाहिए। पश्चिम में और दक्षिण में माथा नहीं टेकते। जिस घर में बड़े से बड़ा वास्तु दोष हो, बड़े से बड़ा वास्तु दोष, उस घर में केले का और तुलसा के वृक्ष को एक साथ रखिए, केले को और तुलसा के वृक्ष को एक साथ रखिए, बड़े से बड़ा वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। अपने घर के द्वार को सुंदर बनाइए और अपने घर के द्वार पर केलों के पौधे लगाइए गमलों में। कच्ची जगह है तो बहुत अच्छी बात है। अथवा घर के द्वार पर ये जो लगाते हैं ना, चाइना पाम और फलाना पाम, बहुत अच्छी बात है, हरियाली होनी अच्छी बात है महाराज, हाँ। किंतु ये जो चाइना पाम है और फलाना पाम है, ये केवल शोभा बना सकते हैं, सुख नहीं दे सकते। अपने घरों के द्वार पर केले के खंभ लगाइए, अपने घर के आंगन में आम लगाइए, सुगंधित पुष्प वाले पौधे लगाइए, तुलसी लगाइए और अपने घरों में शालिग्राम जी की सेवा कीजिए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए और अपने कंठ में तुलसी की माला धारण कीजिए। किंतु वही धारण कीजिए जिसको लगे कि मैं चुगली नहीं करूंगा, मैं निंदा नहीं करूंगा। माथे पर तिलक लगाइए। और सबसे बड़ी भक्ति है प्रभु के नाम का जप करना, प्रभु के नाम का प्रचार और प्रसार करना।